जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी को जय बालाजी महाराज। तो आज हम बताने वाले हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के फेरों के संग यदि बुरी शक्ति बंध जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले, जैसे शादी के बाद उस व्यक्ति के घर में हमेशा क्लेश रहना, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कभी ना बनना और झगड़े लड़ाई होना इत्यादि। हमेशा पूरे घर में कोई व्यक्ति कभी बीमार रहता, कभी कोई व्यक्ति बीमार रहता। या फिर जैसे वह व्यक्ति है जो मतलब जिसके संग में वह बुरी शक्ति है, उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब उसका प्रभाव पड़ना उस पर बुरी शक्ति का, कि वो हमेशा बीमार रहना या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, बीमार हो जाना। ये सब आम लक्षण होते हैं उसके फेरों के संग बंध जाना। आप शादी के बाद यदि बुरी शक्ति उसके फेरों के संग बंध गई है तो आप इस लक्षण से आप उसको पहचान सकते हैं। तो आज हम उसका एक उपाय बताने वाले हैं जो कि आप खुद से घर पर ही आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम किसी भी मंगलवार के दिन आपको ये बालाजी की एक चौकी स्थापित कर देनी है। उस पे आपको बालाजी की एक तस्वीर, अगर आपके पास मूर्ति है, तस्वीर है, कुछ भी चलेगा, आप उसको उस पे स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको एक थाली लेनी है और उस थाली में आपको लाल जो रोली होता है ना, वो चंदन, उससे आपको हनुमान जी का बीज मंत्र लिख देना है आपको उस थाली में। और उसके बाद आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है। उस दिए में आपको लंबी लंबी अलग 4 बातियाँ बना लेनी है और फिर एक खड़ी बाती उसमें डाल लेनी है आपको। 5 बाती, पाँचों अलग ही रहेंगी, 4 लंबी, एक खड़ी बाती, 5 बाती आपको बना लेनी है। और आपको जैसे कि आप सरसों का तेल उसमें डाल देंगे फिर उसके बाद। और उस दीपक को आपको जो थाली में आपने चंदन से वो क्या कहते हैं, उसी से लाल रोली से आपने जो लिखा है हम, उसी पे आपको थोड़े से चावल रख देने हैं पीले करके हल्दी से। उसी पे आपको चावल रख देने हैं थोड़े से, उसके ऊपर आपको यह दिया रख देना है। और आपके घर का कोई भी मेंबर, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ बंधी है शक्ति, बुरी शक्ति, तो आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर आपके सर से उल्टा 7 बार उस थाली को घुमाएगा, उसको उतार लेगा। उसके बाद आपके सामने, यानी बालाजी के सामने जो आपने तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर रखी है, उन्हीं के सामने वो थाली रख देनी है। और वो पांचों जो आपने बातियां हैं, 4 खड़ी और एक मतलब 4 लंबी बाती और एक खड़ी बाती आपको प्रज्वलित कर देनी है। और हाँ, दिया थोड़ा मतलब बड़ा रहेगा तभी सही रहेगा, क्योंकि आपको फिर उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बताना है और कहाँ के हो, एड्रेस पूरा, किस लिए कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ आपको उस संकल्प में बताना है। और आपको उस जल को फिर वहीं पर नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है बालाजी के आगे। उसके बाद आप एक बैठे ही रहेंगे, मतलब आप, और उसके पहले ही आपको एक गिलास में या फिर लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना है और उसमें 2 लौंग डालकर रख लेनी है पहले से ही। और उसके बाद आपको संकल्प लेने के बाद आपने जो संकल्प में 21 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको यह भी संकल्प में बोलना है। और उसके बाद आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर आपको एक बार आपने जैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर आपको उस जल में फूंक मार देनी है जो आपने रखा है। ऐसे करके आपको 21 बार यह पाठ करना है और आपको उसमें फूंक मार देनी है। और उसके बाद आपको वह जल आप जैसे पूरे घर में सभी व्यक्ति को पिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और ख़ुद भी आपको वह पी लेना है वह जल।
आपको यह उपाय मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे ही करना है। आपको यह उपाय लगातार 11 दिन तक करना है और 11वें दिन आपको बालाजी का एक हवन कर देना है। आपको निश्चित ही पूरा आराम मिलेगा। जो भी शक्ति, बुरी शक्ति, गंदी शक्ति शादी के समय फेरों में बंध गई है, निश्चित ही आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज।